जो बारी मनुष्य में गई और आगे जमाने खुशी के और शरीर को पाने में दूसरा बुला रहे हैं, दूसरा बुलाते हैं, एक दो साल के बताओ कितना करें पशु जैसी काम पशु एक मनुष्य वैसा जैसे पशु खाते तो जाते हैं तो कोई पता नहीं कि मैं आप नया काम नहीं जाना मेरे साथ क्या हुआ काम निकल जाएगा पशु खाते लेकिन पशु बच्चों में क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं तो बच्चों को दूध पिलाते अच्छा आप क्या करते हैं बच्चों को क्या करते हैं वहाँ से बच्चों को दूध पिलाते तो आपने ये अंतर जाना आपने ये अंतर जाना पानी पर छूटे तो फिर पानी पर छूटे कर उनको पानी पर यदि है तो गाय से पास कर दें ये गाय से पास करें आपको समझाने लगे और समझने लगे एक शत्रु इसलिए लोग तो जैसे सोचते एक अवसर ऐसा स्वभावना मनुष्य जीवन कर मेरी जवानी थी और उसको तो जवानी क्योंकि 12 वर्ष का तो बड़ी दुख नहीं जाती माने पाना डॉक्टर के बाद क्या बोला आप पेट में दवा ले बच्चा खास करके था बात बड़ा तो सुन नहीं है अगर देखा कि 5 के करोगे चलो चलो कहा जाओ चलो पकड़े उधर ले गए स्कूल में तो वहां बात बड़ी और था और उससे जाता है कि वहां बारे जाओ पढ़ने का काम जवानी आई तो यही अवस्था है हमारी को प्राप्त और जवानी को इसको भी समझ लो इसको लोग क्या है और किसी को समय निकाल के अपनी जीवात्मा वगैरह अधिकारी को प्राप्त करना वो है चतुर होशियार प्रतिमा जिसको उसको प्राप्त करना तो इसमें करके कौन देगा खाता पिता को क्या जाएगा उसको पता ही ना कि मेरे साथ क्या है इसके साथ और ये बस हम कैसे जाओ किराए के मकान में हमारा घर वो कह हमको तैयार वो कहेगा देखो मैं बुलाऊँ क्या करना आप बड़े व्यवहार बड़े मकान दे दिया और आपके मकान में मैंने जो काम किया आप बहुत बैठे आओगे तो सब काम नहीं होती हर एक का अंदाज करके आपको कैसे हो सकता है ठीक है अरे हम कोई जाना आपको सत जाना नहीं अंत परिमुख के जो मालिक को प्राप्त करने का जो सहारा मालिक की दल है उसको तो आपको किसी ने पहचाना पहचान था तो जानकार होता है उसको आत्मा के पास जाते हैं पहचान करा लेकिन वो तुम्हारे जरिए खत्म होगा ये आवाज में उभर हो गई ये ब्रह्मांड आकाश करो और उसको बराबर पकाना जाता और दूसरे उसको जाने तो मोहन उसके मोहन जुड़ेंगे जो उसको सफाई का दूसरे पूछते उनके शरीर से इस चीज के लाए कि ऐसी बदबू किसी शरीर में नहीं है या जानवर का पशुपक्षी आदमी से समझा इसलिए तो उनके शरीर में छोड़त है पहले वो मोहन पूछते अब बताओ अगले समय पर ये बताओ जिनको ऐसे लोग बता करते जब आपकी कोई जाने बचा नहीं जाए आज कहे मैं काल भजूंगा काल कहे फिर काल आज काल के कर सही और सर उसके बाद में और दोबारा करके और कल दो दिन जीत कर
जब वहां से बंदे 2 महीने 4 महीने कर दिया है अपने किया मैं बदल किया कल तो लड़की हो गई तो मैं गया तो फिर सोचा को किया और फिर उसके बाद देखा हो जाए वो मैं नहीं किया जो वादा करके जाए 1 घंटे का 24 घंटे में सब बचाने के लिए करूँगा उसको सरकार कर अच्छा जो सगरा आवाज खराब है तो जब मतलब ये खराब है तो लोग तो खाया जाता है क्या करोगे तो सुबह करो तुम सुबह और सुबह मुझा तो कोई अगर लेकिन सुबह सुबह किया सुबह नहीं किया तो तुम्हारी मर्यादा कौन तो आज कल ये वो करो उसको जब बताया जाता है तो वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे फायदे के लिए सरकारी के लिए गर्म गरम 84 में मैं कौन जा सकता हूँ इसके बताते करो मेरे मत करो क्योंकि नतीजा तो करो जो आप अपने कहते हो जहाँ के बच्चे को हम कहते हमारी स्त्री को नहीं बनता कभी स्त्री कहते हमारे पति को रोज सबको सुनाते जो तुमसे पहले हो जाएगा तुमको पहले चलेगा कभी बच्चा तुमसे पहले जाएगा और बच्चे के बाद तुमसे भी आप कोई आना लेकिन लगाया चलो लगाया सूखा 24 बच्चे उसका मिलता बच्चे वाला उसको काम नहीं किया और मुझे दिलाने की क्या तो आजकल बस और वोट ये संकल्प बात पूरे लोग जगह चले जाए गाड़ी से जाए वही करो नहीं जाओ इसलिए क्या करना काम को जब कोई रास्ता जाओ ये नहीं कि मुझे कोई खा देगा ये तो मेरे कर सकता है बड़े करो रोज तो अक्सर घर पर काम करना तो सूरत से काम करना तो इससे सुनेगा बात में आसानी की क्या करें यहाँ बिल्कुल जैसे करोगे ऐसे करोगे अंदर घास और अंदर घास बजाने के लिए तो घास तो पसंद है ये जब खुल जाएगा तो सब मेरा सारी घंटे रचना दिखाई देती जब खुल जाएगा तब बताऊंगा मेरे के नाम अकेला किसको कहते हैं अकेला तो सही है इस गंदगी में बाकी गंदगी उतरे तो कर कोई लगेगा ये आदत बातें बहुत कुछ है ये कभी मालूम है ये पूरा का जो प्रतिक्रिया करो अभी कहा जाता है जो करोगे दिखाओगे इसलिए आगे लगा कुछ नहीं जानते क्योंकि तो पढ़ा विद्या है जो नहीं परम विद्या है सबको करते हैं मुझे विद्या के साथ इससे नहीं जा सकते अध्यात्म विद्या उसकी पूरी रचना होता बाबा परत की सुध नहीं करे काल का ताज काल अचानक मार जो की तरफ तुम क्या करते रहते अरे बाप रे फलक की खबर नहीं ऐसे फलक मत करो उसकी खबर नहीं जो मतलब कैसा हुआ तो मेरे सबसे तुमको झटके लगेगा ये क्या हो गया और सब कैसे झपटा मारेगा ये तो चुभ रहा और बाकी नाम लगा ऐसा जोर से आया उसमें बहुत तेजी करके बदले सब चुका चुका था उसका हो चुके कैसे उसको मार की तरह झपटा मारेगा निशान लगाए बैठा हूँ लेकिन तुमको पता भी महात्माओं को मारे वो बताते हैं वो जाऊंगा जल्दी करोगे मत करो अगर ये करोगे इससे चूक जाओगे तो मत समझ इतना भी आपको डर लगेगा कि रास्ता मिल गया और तुमने किया क्या हो इसको दिया दरवाजे को बैठाया जा रहा था तुम बैठे और चला जा रहा था तुम चले नहीं और वही तुम कि हमें चले गए हमें जाएंगे
बहुत जमी बहुमाल जो का चोनी रह गया पकड़ ले गया। बहुत पता आपने किया और वो घर में करता किया कि हम खाएंगे और बच्चे खाएंगे ये बहुत बोल रहे कहते के बाद और सब क्या करने सब बात जो कुछ निराश था सब ये रोज आपको करना है पता है भाई वो क्या होता हो उसका इतना सीधा बात करना तुम्हारे ऊपर ख्याल विचारे तो ये जान जाए कम से कम ये जीवन तुम्हें खिलाड़ी आगे सकता है और तुम अच्छे से रहो तो तुम्हारे तुम बिल्कुल एकदम पाले लगता है कबीर ये सन जात है जगे चुराती ये शरीर जा रहा है अगर इसको रखना चाहो तो रख लो इससे कमाई करो वो नाम की कमाई करो सुंदरों का नाम है उसकी कमाई कर दो और जिससे काम कमाई की होने वाली शरीर का व्यवहार कर सकते हो काम मिले काम मिले या जीवान और जीवात्मा में खिलाओ खाली आंखों में गए जिनके ताकत चक्रवर्ती सारे सुखा कराएगा खाली खाली कोई चीजें नहीं जाता कोई के गाँव लेने जाते अभी खाली है सम्राट कुछ कोई चीज आप इबादत करेंगे क्या खाली क्या अपने हमें इसका लो इनको बता दो गाठी और सो आप कर आप हो सो दे। इतनी बड़ी बात तुम्हारे पास बहुत अंदर तो क्या करें सबसे बड़ा पुण्य चरण क्या से करवाने पर कोई हो छोटा बड़ा कोई भी जाके तो उसके कानों रखी करो रोटी ये संसार में सबसे बात इसके बढ़ने की कोई बुराई जैसे अगर तुम्हारे पास शादी में हो तो तुम्हारे काम हो तो कुछ दे कुछ दे रोटी देना अगर वो लौट गया उनका चला गया आपके दरवाजे से तो आपका घर संसार है इसलिए चिड़िया चुनाते रहो इसी को आप लोगों को खिलाते हो तो आ जाए तो फिर ज्यादा तो नहीं पहुंचता एक ही बार तो खाएगा सब लोग क्या तो नहीं खा लेगा लोग को आता नहीं वो तो ऐसा है कि कहा जाएगा उसको सोचना कहते चिड़िया चुनाते रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा तुमने रहेगी सब भाव रहेंगे सब विचार दया रहेगी तो महात्मा है ये सब विवाद सब विवाद ये पुण्य करना चाहूँ मुझे बहुत खाओ किसी कहीं को खिलाओगे तो कभी होगा कभी कभी नहीं होगी तुम सोचते हो कि हमारे कभी नहीं तो बरकत है कि बरकत वाली दे देगा तो उसको कभी कभी नहीं लेकिन तुम्हारी संकीर्ण भावना विचार है किसी समस्या से किसी को
तो कम हो जाएगा। धीरे धीरे उससे हो जाएगी, कोट करेगा से फिर कोट करेगा देर तो नीचे हो जाएगी, मजाक हो जाएगी, तो फिर कोट करेगा कैसे चक्कर दे तब तक दे ये तो कम से कम हृदय में तैयार हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, पशु पंछियों को हासिल कराओगे, पशु पंछियों को नहीं मानोगे, अपने आप आ जाए, अपने आप विचार आ जाए, अपने आप करे किसी को बताना है। तो ये जिस तरह से पूछते हैं अरे आदमियों की तो वही तरह है, अगर साथ दूसरे कितनी तकलीफ होगी उनका अपना साथ कितनी तकलीफ हो उनकी तकलीफ में कोई तकलीफ मेरे तो और नया आने चाहिए जब हृदय में नया उठे तो इसको समझेगा वो क्या नहीं, ये तो हमारे समाज हम लोग सोचे अपने तकलीफ हो तो अपनों से चिल्लाते चिल्लाते तो है, इससे कोई नेता मानिए किसी से चिल्लाता रहता क्यों चिल्लाते आप ही चिल्लाते रोके चिल्ला देंगे चलते रहते सबसे बाहर धीरे धीरे करते लोग जैसे करे उपकार जीवन का फल जीवन का फल प्राप्त करना बस जीवन का उपकार करना इसी से बात इसी से सब भाव भावनाएं सब कुछ आती है। यदि दूसरे को उनके बदले को हम सब लेंगे ये करना है आप आगे जाने ऐसे बड़ी शरीर को पालन तो क्या होगा अब जो कुछ होगा उसका तो नदी न घटे और दृष्टांत देते चलेगा गाड़ियों समझे आगे दिया लगता है सर्दियाँ घटी लगता क्यों कभी माफ करो आकर के छोटे घर में पानी पी जाए और ले जाए जैसे कभी करती मुझे मतलब भी करता नहीं जैसे सर्दियाँ हम इसलिए आगे ऐसे कुछ कर दिया कटेगा नहीं जैसे दो लोग कहते अरे वो बाहर की जैसी प्रसाद बाहर जाने के लिए हो गए तो अब पूछते हो लोग बिल्कुल आते अरे भाई जब तो काम पकड़ के भी घर जाते हो मेरे जगह को चाय प्राप्त करेंगे कोई चाय जरा नाश्ता नहीं करेंगे कोई भूखा प्यासा विचार करेंगे एक टुकड़ा दे सकते ये भाषी बात यहाँ पर इतनी दया है कि लोगों ने बहुत कुछ फैसला था अपने अपने बाद या कोई भी काम ये भारत दया वो ऐसे धरती जाता है और दिया बढ़ता ही रहता है कैसे करके देख लो ऐसे करो लोगों ने किया बहुत साफ बात करें ऐसे सामने देखो भगवान जाते में नहाने हमारी मंदिर जाते नहाते पीते उनके अपन के घर वो भूल कैसे अपनी आंखों देख लो यो कति कहे करो सब कह रहा हूँ कैसे तू कर देते क्या तो रखा है और अब इतने संस्कृत है ये गाना लोही लाल के इतने दूसरे गाया ये करो और देख कर करना चाहिए। अब यहाँ देखो दूसरे बार कौन क्या चाहिए घर कभी बता नहीं 2000 और 4000 और 5000 मैं तो कभी कुछ हो जाता मैं तो इस पर और ये सब
तो आपकी बनाने वाले गिराने वाले मतलब कभी से अगर काफी जल्दी खा गया तो होगा जो शब्द में जगह है उसको कभी कभी जो लोग करते हैं कभी अगर गलती है मुझे समाधि नहीं लगता है तो कुछ करके कभी कुछ और इस तरह से रहना चाहिए सब समझ लो हर एक बात जितने भी मालूम होता है आपको विचारा से और उनके इसलिए कोई आदमी दुनिया इतनी बड़ी बनती है चले जाए चले जाए चले जाए तो पूरे जनाने वाले आए आगे दूसरे आगे वो भी चले गए जनाने वाले अपना दूसरे जाना है पूरे सभी आपको इससे आगे चले तो अपार वैसे वहाँ तो लिखा बदला उसमें भी आप कुछ होना लेकिन यहाँ अपार होता है या दूसरे कोई नहीं कर सकता किसी भी लोग नहीं कर सकता इसमें यहाँ पर इसलिए कुछ होता है और इसी लोग प्यार है अलग 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 इधर से चले जा रहे उधर से दूसरे लोगों के बाद तीसरे कंपों के बाद सब जा रहे मनुष्य शरीर फिर उसके बाद चले जा रहे इसलिए अज्ञान से आना अब मनुष्य शरीर में तो आए ऊपर जाने के लिए लड़के ऊपर जाते आपसे शरीर हो गए शुरू किया ऊपर वाले आपसे इसी तरह चलिए आए और इधर चले गए जोड़ा बोला अब ये अवसर तो कर सकते हैं उनको तो समझ सकते हैं यही बात है पहले तो बात पर समझाते रहते इन लोगों के प्रमाण के रूप में काम आए नहीं तो सब ये कहा ये बताइए आप कहाँ किताब में लिखा किसने कैसे किया किसने पाया किसने देखा किस बात को देखा किसने को प्राप्त किया ये करना जब सरकार होगी इसको ग्रो उनको तो कोई सके नहीं चाहिए वो तो जो देश से सुनते हुए सब तो उनको भूले हुए बता दीजिए मेरी भाषा की क्या है आगे क्या है ये नहीं इसलिए इसको समझ नहीं सकते और ऐसे करता हूँ तो ये पहले शुरू किया वो पता बोलो आप समाज चलो लगा जाओ उधर भी करे लोग आए तो उधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ चलो जल्दी से चलो बाकी लोग बैठो देखो जय गुरुदेव जय गुरुदेव हाथ गात मयाने कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे जय
महापुरुषों की जो वचनवाणी है उनका सही रूप में एक तो कोई कहने वाला नहीं, दूसरा ये है कि आप हौसला ही नहीं मिलता कि आप खोज खाज करके कुछ समझे, तो ना कुछ समझ सकते हैं और ना कोई समझाने वाला मिलता। इसलिए जीव मनमानी क्रियाओं में फंसे रहते हैं और उसी को अपना आधार समझते हैं। कल एक ही बात बताई, कोई दान पुण्य मत कीजिए, ना आप तीरथ जाइए, ना गंगा स्नान कीजिए, ना तीर्थ त्योहार कुछ मत कीजिए। कोई जिसको आप जानते नहीं भूखा आ जाए और उसको आप रोटी दे दें, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। आप कोई ये अगर करते रहे तो आपके दया धर्म सब अपनी जगह आ जाएगा। दया भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, सेवा भाव भी होगा और एक दूसरे के दर्द को समझोगे। और जिस घर में ये नहीं है वो मतलब घर वो कोई घर है, क्योंकि गृहस्थी में तो तरह तरह के पाप बनते हैं, तरह तरह की बुराइयां होती हैं। उनको धोने के लिए कुछ ना कुछ आधार चाहिए अपने पुण्य का, तो वो आपको मालूम नहीं, क्योंकि किसी के वचन वाणी महापुरुषों के ये तो कभी कभी सुनने को मिलते हैं, सुनाने वाला नहीं, क्योंकि वचन वाणी महात्माओं के आंखों के ऊपर के तो सबने उठा के नीचे वाले तो कुछ जानते नहीं, बस नीचे इंद्रियों के घाट पर वो सुनाते रहते हैं, लेकिन इंद्रियों का घाट उससे ऊपर, उसका कुछ पता कोई भेद मालूम नहीं रहता। तो सब लोग इसी में फंसे रहते हैं। धंधा उनका है कि खाओ पियो सो खाओ पियो, दूसरा कोई धंधा नहीं, क्योंकि वो सीमा तो उतनी है कि खाओ पियो सो, कमाओ खाओ सो, कमाओ खाओ सो, बस ये देर रात यही चारों तरफ से पुकार लगी है। ये नहीं उनको बताया कि मेरी प्रारंभ बनी है, मेरे लिए मालिक ने भोग रखा है, शरीर की रक्षा के लिए कपड़े खाना उस पर रखा हुआ। मान लो जिसका कोई ना हो, एक छोटा सा बच्चा, उससे कोई माँ बाप नहीं है, उसको भी खाना मिल जाता है, बीमार पड़ जाता, दवा मिल जाता, तो सब उसका भाग कराता है। जो प्रारब्ध बनी है वो तुमको अपनी प्रारब्ध के साथ बोलो, बड़े ध्यान से सुनो आप। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल करा। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े ज्ञानी, अपने परिवार वाले और गैर लोग भी सब के सब उसके चारों तरफ खड़े हुए और तीर तलवार लेकर के खड़े, अरे जो भी हथियार है उसको लेकर के खड़े हुए। कहते मंज महल से, ये मनुष्य रूपी महल है, इस महल से निकाल के काल विकराल, उससे तो कोई जीत नहीं सकता, उससे राजा रैयत कोई नहीं जीत सकती। कहते लेकर के चलते और ये शरीर ये पर, और कोई भी कुछ बड़े बड़े योद्धा वीर वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये वो लोगों की गति है जो बड़े बड़े, उनकी गति नहीं, चारों तरफ रहते हैं, उनको तो लेकर चलते, उसको लेकर चले, भाई क्या हो गया चलेंगे, उसको तो ले गया, कह रहे तो फिर ले गया तो अब क्या कर सकते हो, चलो इसको ले चलो मसान घाट ले चलो, तो उसको ले गए, को पास करके चले गए। कहते बड़े जोधा खड़े काम करा, उससे कोई नहीं जीत सकता, वो अपना शरीर जिसने दिया है वो ले लेगा, तो छोड़ नहीं सकता। इसलिए तुम वो उतना करो जितना तुम्हारा काम चले, और इतना मत करो कि तुम उसमें फंस जाओ।
जो तुम्हारे काम में आए। बहुत उल्टा सेवा की होनी चाहिए, उतना ही सेवा करो, घर में भी रहो उतनी सेवा करो। और ज्यादा वो बोलता है करोगे तो पहुंच जाओगे, बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन तुम उसको जकड़े हुए हो उसकी समझते। बोलो। आपो पर्वत फाड़ते समुद्र घूट भराई, ते मुनिवर धरती गले क्या कोई गर्व करायो। कहते हैं कि जिसकी आवाज से जिसकी आवाज से सब डरते हैं, जो धरती पृथ्वी जल सबको अपने काबू में कर ले, सबसे सब। ऐसे भी राजा हुए जो उनकी आवाज से सब डरते, समुद्र भी डर जाए, धरती भी डर जाए। कहते हैं अरे भाई क्या गर्व करते हो, इस पर तुम क्या अभिमान करते हो, क्योंकि इसमें तो है तो तुम्हारा कुछ नहीं और तुम किसी के नहीं हो। वो तो खड़ा हुआ है, वो ले जाने के लिए वो अपना समय देख रहा कि जो आपको समय दिया उसमें छेड़ाछाड़ी नहीं करना, नहीं तो उसका नियम भी जैसे ही समय पूरा होगा बस ये पड़ा रहेगा, सब रहेगा। जिसकी आवाज से आकाश थर्राता था, वो कहते हैं अरे भाई वो काम करने से क्या होता, वो भी चले गए, सबके सामने वो ले गया। बोलो। यह दुनिया दो रोज की मत कर यासे हेत, गुरु चरण से लागिए जो पूरन फल दे। कबीरदास कहते हैं कि भाई दुनिया दो रोज, ये तो देखते ही देखते कहते हैं भाई इससे क्यों ज्यादा हेत करते हो, इसमें से तुम्हारा कोई नहीं हो तो खुद गर्जी का प्रेम है, वो वास्तविक प्रेम में कहते हैं अगर तू कुछ कर तो गुरु चरणों में लग, जिनके लगने से तुझे पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान मिलेगा। जन्म मेरा धर्म मरण तेरा कट जाएगा, ऐसा कर। और ऐसे जगत से तू हेत करता है वही किसी का नहीं है, 2 मिनट में धोखा देते हैं। जो आज दोस्त है कल फौरन दुश्मन, क्योंकि ले गया उसका गलत तो खत्म हो गई, अब ले गया देने का नाम नहीं है तो दुश्मनी हो गई उसकी। तूने उससे हित किया था, प्रेम प्यार किया और वो तेरा नहीं रहा, वो अपना दाव देखता रहा, उसको दाव लग गया, मार दिया, अब तुम रो रहे हो, दुश्मन हो गया। कहते हैं इससे हित मत कर, जितनी जरूरत है उतना ही हित कर, ज्यादा नहीं कि गुरु चरणों से जिनके चरणों में लग करके पूर्ण सुख मिले, पूरा अपना घर मिल जाए, उनसे लगना चाहिए। बोलो। तन मन सामन पाहुर मनसा उतरी आई, को काऊ काहे नहीं सब देखा ठोक बजा। भाई ये तो आप वासना लेकर के उतर आए, जन्म जन्मांतरों की वासना है, उसको लेकर के चले आ रहे हो मनुष्य शरीर में, उस वासना को, उस मनसा को पूरा करना चाहते हो। और यहाँ तुम देखो, यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। खूब अच्छी तरह से तो जब घर का अपना नहीं है तो गिराया बाहर का अपना कब हो जाएगा, कोई कुछ नहीं। चले वो मित्र हो गया, वो दोस्त हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, बस जैसे ही मौका पाया उसने अपना काम किया, तुम रह गए भाई, लूट ले गया, धोखा दे करके प्रेम करके लूट लिया, अब रो रहा है, छाती पीट रहा है, कुछ नहीं। कहते कोई किसी का नहीं, कहते खूब ठाकुर बजाओ, खूब परीक्षा करो, नहीं परीक्षा एक दूसरे के लो तो पता चलेगा कोई किसी का नहीं है, ही नहीं कोई किसी का। अरे ये सब आए तो धर्मशाले में बहुत लोग आते जाते रहते, हर जगह को होते, तो बात सब इकट्ठे हो जाते रहते। तो सराय है, वो ठहरने की जगह है, तो जो जिधर से आएगा उस सराय में जाएगा, और तो कोई जगह नहीं।
धर्मशाला सराय कहते हैं कि सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, तो उसमें कौन किसका है? अब उसी में किसी ने धोखा दे दिया, बस वे रोते रहेंगे। कहते कोई किसी का नहीं, ये सब परिवार, जात बिरादरी, ये वो संबंध जो कुछ भी है चारों तरफ से जुड़ गया, लेकिन ठोक बजा के देखो कोई किसी का नहीं। बड़ा साफ बात हम कहते। अब इनके वचन वाणी तो किसी को सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते। क्यों कि समझाएगा वो जिसको पूर्ण से, जो गुरु चरणों में लग गया और ऊपर जाता आता वो तो समझाएगा, बाकी किसी की समझ में आने वाला। बोलो तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, पिंड प्राण सो बंध रहा यह नहीं अपना। बावले बावले कहते हैं पागल, ए बावरे अनसमझ, तो ये सोच रहा है कि मेरा कोई नहीं है। ये तो कहते हैं कि ये शरीर जड़ है, इसके साथ बना पड़ा, जड़ता के साथ। ये तो जड़ है, ये तो चेतन है नहीं, तो सूरत है, उसके कारण ये चलता है। और सूरत चेतन को निकाल दीजिए तो ये पड़ा, तो खोल है, जड़ खोल। तो कहते हैं इससे तू बना पड़ा हुआ, इसी से मोह आ सकती, ये सब तू कर रहा, आखिर में तेरा है कोई। खूब अच्छी तरह से देख, तो झूठी माया, झूठी काया, यानी झूठी ही माया, बाहर का जो दृश्य दिखाई देता है झूठा, और झूठी काया जिसने इकट्ठा किया। अब ये भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, लेकिन तू बना किससे वासना लेकर उतरा और शरीर में जीवात्मा बंधी पड़ी है, उससे तो बदलना। उससे कहता है मेरा है, मेरा तेरा कोई नहीं। तो अच्छी तरह से समझ ले। बोल कहते हैं अरे बावले पागल मत बन, इसमें फर्क मत, कोई नहीं, सब धोखा दे देंगे दुष्पार के लिए, लेकिन कुछ नहीं। अब कई लोगों को समझाते हैं तो एक दूसरे में क्या मिलता, कह रहे लड़के बड़ा तंग करते हैं। भाई क्यों करते हैं लड़के, तंग क्यों करते हैं? जो तेरे पास है छुपा छुपू के रखा है उसे दे दे, इतना ही तंग करते और कुछ नहीं करते। फिर तो तब उनको करना ही है, वो तो तंग करेंगे, वो तो डांटते हैं, डपटते हैं, सब कुछ करते हैं, और निकाल के दे दे। और जब दे दे तेरी तब मरम्मत करेंगे, जब दे देगा कुछ नहीं रहेगा तब तेरी मरम्मत करेंगे, तब तो नाना प्रकार का कष्ट देंगे। तो अपने स्वार्थ के वो डांटते भी है, फटकारते भी है, प्रेम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं कि दे रहे किसी तरह, इसने कहीं छुपा के रखा, बस ये है। तो कहते हैं कोई किसी का नहीं पाओ रही, तो समझ ले अच्छी तरह, सब धोखा देने लगे, सब नीचे से ऊपर तक धोखा देने लगे। एक सत्संगी आया अभी, एक दुकान थी, दोनों भाई दुकान पर काम करते, दोनों कमाते खाते थे। तो बेचारा यहाँ आया, यहाँ से लौट करके गया, तो उसको कह दिया कुछ नहीं तुम्हारा ऑटो निकलो, दुकान से निकल जाओ, कुछ घर से भी निकल जाओ। तो उसको निकाल दिया, दुकान में बैठने नहीं दिया, जबकि दोनों साथ काम करते थे। निकाल दिया तो उसने चिट्ठी रिपोर्ट किया कि भाई ने हमको निकाल दिया, दुकान तब दे। अरे भाई ऐसा करो कि तुम दूसरी दुकान खोलो, क्यों झगड़ा करते हो? तुमको जब पहले ही से बताया जा रहा था कि भाई कोई किसी का नहीं है, सब मौका देख रहे हैं, उन्होंने मौका देखा ही उतर गया, तब तक वही साथ सब अपने हाथ में कर दिया तो तुम दूसरी दुकान तो झगड़ा करने से क्या फायदा? झगड़ा हो सब लोग दाव में लगे, अपने दाव सब तक बोलो। एक बोला कह लगे माँ बाप के पास बहुत रखा है, देते नहीं है, तो क्या इनको मार देगा? मैं कह रहे नहीं, तेरे माँ बाप तो उनसे पैदा हुआ, उनको इसके लिए मारेगा, जान से मार देगा। कह लगे कभी कभी होता है कि इनको मार देगा। मैंने कहा ये बता कि वो रखा था, ये नहीं मालूम, तो मार देगा तो ले लेगा क्या? वो बता, जब मार देगा और तुझे पता नहीं है कि कहाँ किस जगह जब इनमें गाड़ रखा है तो तू पा जाएगा? कह लगे तब तो नहीं पाएगा, तो मारने से क्या पाएगा? उसको फुसला के सेवा करके फुसला करके दे देते। तो अब ये है कि मैं उनको मार खत्म हो जाए,
तो खत्म होने से नहीं मिलेगा, तो छुपा के रखा हो, ऐसे नहीं बताएंगे। बोलो। ऐसा संगी कोई नहीं, जैसे जीवरा देह, चलती बिरिया रे नरा, डारे चला कर कहते ऐसा साथी कोई नहीं जो तन से निकल के अलग हो जाए जीते जी, ऐसा कोई साथी मिला नहीं। अगर ऐसा कोई साथी मिल जाता तो अपना काम करता, हमारा भी कर देता। उसको तो आपने किसी को साथी बनाया, तो वो कौन है? या साथ है, मतलब ये ऐसा, और साथ तुमको मिलेगी नहीं, साथी भी तुमको नहीं मिलेगी। चलती है, खर्च डाल दिया, बता दिया देखो ये पिजड़ा है, ये नहीं। इसको जो पहले से कह देते, एक महात्मा जी थे चित्रकूट में, उन्होंने कहा देखो हमारी कोई चीज भी कुटी में मत जाना, साफ कहा, वही चीज इसमें से हुआ मत ले जाना, न वो रखना ना वहाँ कोई पूजा करना। हमारा शरीर अभी छूटता है, अभी छोड़ता हूँ यहाँ, तो यहाँ से इसको ले चलना वहाँ त्रिवेणी संगम पर, वहाँ ले जा करके पत्थर बांधना या ईटा बांधना, बताया उसको कि बांध करके उसमें डुबा देना, तो इसको कुछ करना नहीं, और कोई तो जितना कहे उतना नहीं करना। और महात्मा मतलब ये पूरे थे वो, तो पहले से उन्होंने बताया भाई मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो इसकी क्रियाक्रम ऐसे कर देना, बता गया उसको। तो कहते हैं ऐसा संगी कोई मिल जाए समझ गए, तो चलती वजह इसको एकदम छोड़ दे, अलग हो जाए उससे, तो वो कोई साथ कोई संत मिलते नहीं जिनके साथ से तुम भी जाग जाओ। इसलिए तो कहते हैं कि भाई उनको ढूंढो, उनको तलाश करो, कोई साथ मिल जाए, कोई संत मिल जाए, और उनको समझो कि भाई मनुष्य रूपी तन में कौन है। अभी तो तुमको मालूम ही नहीं शरीर में कौन है, जानते न जीव को जानो, न सूरत को जानो, न आत्मा को जानो, सबको भूले भटके। वो तो धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा कर दरवाजे पर बैठा करके करा के सब कुछ कर पाते। नहीं तो तुम्हारी तो कोई इच्छा रहती ना, बेइच्छा। तो कहते हैं ऐसा कोई साथी मिल जाए तो बन गया, तो हमारे काम आ जाए। और ऐसा साथी मिलता है तो सब यही मार डार करने वाले, अरे मौत के वक्त में भी झटकारते, अरे बताया जा आप तो, अब वो बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, फिर भी चिल्लाते कि अरे पूछ ले, देर मत कर निकल जाएगा, चला जाएगा, अभी जल्दी पूछ ले, कहाँ रखा है, किसको दे दिया, यही पुकार होती है। और जब चला गया तो फिर पूछते, अरे कुछ नहीं पता चला, फिर था चला गया, नहीं बताया क्या था आपको। तो बोलो 100 गाली 100 बुराई। मैं बड़ी बलाई है, सके तो निक सौभाग्य। और कबीरदास कहते हैं मैं मेरे मेरा मेरा मेरा, ये कहते हैं बड़ी बला है, ये ऐसी बला है कि क्या करा दे। कहते हैं अगर हो सके तो इसको त्याग दो, छोड़ दो इसको, मेरा तेरा क्या है। अरे भाई उसका खेल है, उस खेल पे हम भी आए, सब लोग उसमें आए, उसके खेल को समझो, अपना खेल नहीं, अपना कुछ भी नहीं। लेकिन जरा सा काम करते, मेरा वो कहता, मेरा वो कहता, मेरा, ये मेरा मेरा नहीं समझ पाते, इसी में लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, इसी में राज चले जाते हैं, राज जनता को मार देते हैं, राज खत्म कर दे, राजा को मार दे। मैं वो बड़ा है कुछ है, कहते हैं कि बड़ी बुरी बला, ये धोखा है। बला कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है, इसी को बला कहते हैं। और बस ये धोखा छाया है, तो चली गई। तो कहते हैं मेरी मेरा राज है, मेरा धर्म है कुछ, कहते हैं अगर हो सके तो इससे समझ बूझ के निकल जाओ, इससे बचो, बाहर इसको अपना अपना मत कहो, दूसरे का अपना नहीं। कहते उसने दिया हम काम ले रहे, ऐसा कहो कि हम भी उसी के, हमारा हम भी कोई नहीं, किसी के नहीं है। ये शरीर दिया, सामान दिया, काम के लिए दिया, तो उस काम को ऐसा समझो। वो कहते नहीं मेरा है, मेरा है, तो इसी को कर जाओ। बोलो कहे कबीर कब तक रहे
रुई लपेटिया भाई अगर रुई उसको आग में ऊपर लपेट करके रखो तो वो कब तक रहेगी? वो तो अंदर अंदर सुलग के खत्म हो जाएगी, तो उसमें आग लगी सुलग के खत्म हो गई। तो कहते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर ये कैसे रुई के समान है, अरे कब तक रहेगा? तो अभी चला जा रहा है तुम्हारे देखते, तुम उसको देख रहे हो, तुमको देख रहे हो, न तुम्हारा है न उसका है, उसका वक्त है वो चल गया, तेरा वक्त है। कभी कभी ऐसा होता लड़का माँ और बाप साथ चले जाते उसी समय में 10-5 मिनट में लड़का, कभी लड़की, कभी बाप और कभी माँ चले जाते, कभी कोई आगे पीछे जाता, तो महीने 2 महीने 4 महीने बरस को कभी वो चला गया, कभी वो चला गया। ये रुई लपेटी आ गया, भाई मनुष्य शरीर है। ये तो आपको थोड़ी धरोहर मिली थी किराए पर कि भाई इससे तुम अपना काम ले लो, सारे जनों को प्राप्त करना, उनकी खोज करना और उससे अपना पता लगाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस देही में कौन है। तो वहां पता लगेगा, वहां तो कोई बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। और तुम जो हो कुछ नहीं, तुम जो हो वो सब चीज झूठी है, वो सब चीज धोखा है, इसलिए उसको पकड़ते रहते हो, वो वहीं से उठा ले गया। एक आज साधु इस लोटे से बहुत प्रेम करता था, तो प्रेम करता था तो साधु एक देखता रहा कि लोटा तो बहुत अच्छा है, बड़ा लोटा, पानी का काम देगा, खाना बनाने का काम देगा। साधु ऐसे रखते हैं कि पानी के काम भी आ जाए और जब जरूरत हो तो खाना में उसको खिचड़ी या दाल उसको बना ले। तो कहे लोटा बहुत अच्छा है। तो बेचारा साधु कहीं सुमरन करने लगा, होगा रखा था, उठा के लेके चला गया और लोटे का अब भगा चारों तरफ लोटा कहीं नहीं मिला। तो हम भी रास्ते में मिल गए, तो कहते साधु कैसे व्याकुल, अरे कह रहे मेरा पात्र चला गया, अब क्या किया आपने कि तुम उसके साथ बंधे पड़े हुए हो, अरे दूसरा आ जाएगा, क्या बात है, ऐसा समझो, चलो ले गया, उसकी जरूरत होगी ले गया, ले जाओ। तो असली बात यह है कि इस छाया के साथ में बंधा पड़ा हुआ बवाल है, और बवाल को तो ये बवाल है, तो फंस जाओ। घर में चोरी हो जाती है, रखा उठा लेंगे, कह रहे हम बाजार नहीं जाते तो चोरी नहीं होती। अरे बाजार तो जाना ही है, जिसने चोरी करने का निशाना हो घर में रहते हो मार लेगा, उसने तो चोरी करने का ही बना दिया, इसलिए तुमको समझ बूझ के रहना चाहिए। तो बवाल है, बला है, इसी में फंस जाओ। बोलो निकलो तो निकलो, और नहीं गए तो गए, तो ये शरीर किसी काम नहीं आए। बोलो कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को। कबीर कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे आप ठग जाओ लेकिन और किसी को ठग जाओ, आप ठग जाओ, अपने से ठगे से आराम रहेगा और दूसरे को ठग लोगे तो दुख हो जाएगा। आप ठगो, दूसरे को मत ठगना। अरे खुद धोखा खा जाओ लेकिन दूसरे को धोखा मत देना, ईमानदारी। एक टेलीफोन आया, मौजूदा बात अनुभव बताते, किसी ने रुपया दिया तो उसने मांगा कि हमारा रुपया दे दी, मैं धीरे धीरे करके दे दें। तो उसका टेलीफोन आता है, कह रहे क्यों रुपया दे रहे, रुपया क्यों दे रहे, क्या जरूरत रुपया दे रहे, मुकदमा लड़ लेंगे, इतने बेईमान। तो उसका रुपया उसको बेचारे कह रहे कि दे देंगे, और उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं, कोई जरूरत देने की नहीं है। तो कहते हैं कि आप ठगो लेकिन और को मत ठगो। आप ठगे सुख होता है, और ठगे दुख हो। अपना ठग जाओगे तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन दूसरे को ठगोगे तो दुख हो जाएगा, तकलीफ होगी। तो कोई धोखा दे दे, कोई अर्जा नहीं, ये समझ लो कि भाई उसका लिया होगा, चलो दे गया, ले गया। वैसे अपना सामान की रक्षा करो, लेकिन अगर उठा के ले जाए तो कौन भाई वो उसका आपने कभी लिया होगा तो हमारे लिए ले गया, कोई आ गया, चलो ले गया, चलो अच्छा हुआ, कर्जा कट गया। ऐसा भी होता है
कि उसका लिया है तो आपने चोरी से उसका लिया तो आपका लेंगे। ऐसा भी होता है, किसी को मार करके आपने किसी को लिया है तो वो भी आपको मारेगा और मार करके वो लेके चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये सब अदले बदले जिस तरह से लेते थे, प्रेम से लो तो प्रेम से ले लेगा, प्रेम से दोगे तो प्रेम से लोगे, और मार के लोगे तो मार खा के देना पड़ेगा। तो अदला बदला है हर तरह का। अब इसको प्रारब्ध के साथ समझ नहीं पाता कि प्रारब्ध जो मिली हुई है उसको कुछ समझे। तो प्रारब्ध तो ज्ञान जब होगा जब सूरत ऊपर जाए और प्रकाश में रोशनी में खड़ी हो तब तो पता चले उसका कि प्रारब्ध क्या चीज है। प्रारब्ध कहते किसको क्या मालूम, तो उसे तो कुछ पता नहीं। तो आप ठग जाओ, दूसरे को मत ठगो। बोलो। कबीर नहवत आपनी दिन दस ले बजाई, यह पूरी पटन बहुगली बहुर न देखो। कहते हैं कि जहाँ तुम रहते हो, जिस गांव में, जिस बाजार में, कहते हैं मनुष्य रूपी तरह है, इसमें ठोक बजा लो कि भाई कौन हमको क्या दे सकता है, ठोको बजाओ। क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, जहाँ तुम गली कूचे में रहते हो, ये अगर तुम चले गए इस मकान से, मनुष्य रूपी तन से, तो तुम्हारा फिर ये देख लो। ये कहते हैं ये गली कूचा खाओ, शहर, ये रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें ठोक बजा लो जिससे कि अपना काम बन जाए। बड़ा साफ कहते हैं कि ठोको बजाओ इधर शरीर में, इधर मत देखो गली कूचे में। तो बहुत आए, बहुत चले गए, तो लौट के कभी नहीं आए, ऐसे ही चले गए। तो ठोको बचाओ जो अपना रास्ता मिल जाए, उसकी खोज तलाश करो। तो ये क्योंकि ये तो पुल है, अरे ये तो राजधानी है मनुष्य तन, ये आपको मिली है मालिक से पहुंचने के लिए कि भाई इसी पे पार हो जाओ। तो तुम उसकी तो उसका तो कुछ करते नहीं, कोई प्रयत्न नहीं करते उसके लिए कि इसलिए हम इस सूरज को पहुंचा दे घर में। और ये गली कूचा, ये दोस्त मित्र, ये भाई बहन, कुटुंब, परिवार, ये तो फिर लौट के मिलेगा ही नहीं। ये जाने के बाद फिर कभी किसी को मिले नहीं। बोलो। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते कहते हैं कि सब शब्द बाज रहे, ऊपर से जो शब्द आ रहे हैं सब बज रहे हैं। हम कहा करते हैं सीधा कि भाई तुमने सब में घंटे घड़ियाल बज रहे, आरती कीर्तन अखंड हो रहा। अब तुम दरवाजे पर हो और तुमने आंख और कान अपने बंद कर रखे, तो दोस्त तो उसका नहीं, उसका तो दोस्त नहीं है। उसने तो तुमको अधिकार दिया कर्म करने का, लालच में तुम कर गया, और जो कर्म किया उसे मैंने इकट्ठा किया तो तुम्हारा दरवाजा बंद हो गया। और क्या कहते हैं, आवाज सब आ रही, सब भात भात के राग की आनंदित, सब कहते हैं सातों सब ऊपर से नीचे तक सब बज रहे हैं, सब बज रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन अब तुमको सुनने को मिला ना, इसलिए कहा कि जाओ साधु उन संतों के पास में, तो वहाँ ये बेहतर तो मिलेगा। मतलब ये है कि मनुष्य रूपी मकान, तो मंदिर है, ये जाग जाएगा तो 24 घंटे आरती करो। कहते हैं हर तरह के राग रागनी हो रही है, हर तरह। जैसे यहाँ राग रागनी होता मनुष्य शरीर में, ऐसे ऊपर में राग रागनी होता। बहुत सारा सातों शब्द बचते। बोलो। ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे का। कहते तुमने वो तो कमाई की नहीं जो नाम को पकड़ के अपने घर में पहुंचे। तो कहते हैं यही तुम्हारा मकान जिसमें सब तरह के राग रागनी सातों शब्द बज रहे, वो खाली हो गया। अब इसमें क्या है, जो जहाँ मर गया कुएं में उतर रहे, क्या करें। जंगल में किसी की पहचान नहीं है और मर गया तो वहाँ कोई उसको उठाने वाला, तो कौए आके उसको लौटते खाते। या कोई शहर आ गया तो शहर खाने लगा, तो शहरों को भी बड़ा बोध होता है। एक होशियार आपस में बात कर रहे थे कि लगे 2-3 दिनों से भोजन नहीं मिला, बड़ी भूख लगी हुई है, चलो
वहाँ मरा पड़ा हुआ है, जब उसको खाएंगे। तो श्याल बोला, अरे तू क्यों धीरज रख, 2 दिन व्रत करने पेट साफ हो जाएगा। अभी बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े जोधा पीर इसी मैदान में अभी कल गिरने वाले हैं। जितना तू खाए बावरी, जितना तू खाना चाहे उतना ताजा खाना। खड़ा हुआ क्या खाती है? 2 दिन व्रत रखे तो पेट साफ हो जाए। तो श्याल उनको समझा रहा तो धीरज रख, वो सड़ा हुआ मत खा, ताजा मिलेगा। तो महाभारत में बिगुल बजा और बड़े बड़े पीर जोधा है और गढ़ से इसमें धराधर गिरे। धराधर कहने देख, मैंने कहा था अपनी तरह चाहे ताजा मानुष मांस ताजा खा, जानवरों को क्या चला हुआ खाती है। कहने का श्याम को भी बड़ा बोध होता। अच्छा, बिल्ली किसी के मकान से अपने बच्चों को लेकर के और गांव छोड़ के बाहर जा रही हो तो तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। आप गांव में होशियार हो जाना चाहिए कि घटना होने वाली है, क्योंकि बिल्ली बच्चों को लेकर बाहर जा रही, कोई घटना बाहरी हो तुरंत छोड़। एक नदी के किनारे में गया तो लोगों ने कहा, क्या रहे? मैंने भाई तुमको 2-3 दिन से पहले से खबर लगी कि नहीं? तो हमने 4-6 आदमियों से पूछा, भाई तुम्हारे घरों में बिल्ली रहती कि नहीं रहती? कह लगा बिल्ली तो रहती। कह लगा कि मैं जब सुबह सुबह उठा तो बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबा के गाँव के बाहर लिए जा रही थी। मैंने कि जब तुमको इतना संकेत दे रही थी कि मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम कहते रहोगे तो तुमको सबको सामान उठा के बाहर चला जाना चाहिए था। कई आदमी पूछा, सबने बताया। मैंने कहा हमेशा याद रखो, जब बिल्ली घर से गांव से बाहर जब जाने लगे, ये नहीं कि इस कमरे से उस कमरे में, वो तो बच्चों को व्यापारी करती है। गांव से बाहर जब जाने लगे तब गांव छोड़ देना चाहिए। तो जानवरों से भी आगे आने वाली घटना का ज्ञान होता है, लेकिन जानकारी आपकी बुद्धि में होना चाहिए। बुद्धि काम करे तब तो। मैं ऐसे काम नहीं करते। पहले लोग बहुत विवेकी थे, बहुत विचार करते थे, तो आपको जानवर भी रास्ते में संकेत देता था कि इधर मत जाओ, इधर जाओ या लौट जाओ, तो लौटा देते थे, तो लौट के चले आते। आप कुछ नहीं, इसलिए घटना तो हो ही जाती। बोलो। ऊंचे में रचनावते करते हो रम होड़, सुवर्ण कली डलावते गए पलक में। कहते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे, उनका हो ये मकान उसका बहुत अच्छा, उससे भी ऊंचा बनवाएंगे। तो उससे भी एक ऊंचा थोड़ा बनवाया। बताओ, कहले कुछ नहीं, इससे भी ऊंचा बढ़िया बनवाएंगे उसको। तो कहते हैं ऊंचे महल बनाते और चुन चुन करके बनाते, एक एक चीज ढूंढ के ले आते और होड़ लगाते कि तुमसे हमारा अच्छा, तुमसे हमारा अच्छा। तुमसे कहते हैं कि एक पलक भी नहीं लगता, ऐसे भी लगता है कि चल दिए वो जैसा का तैसा रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा। वही को कह रहे बनाने वाला तो चला गया, अब वो खाली पड़ा हुआ। तो कह रहे अरे उसमें तो भूत रहते हैं, भूत। तो जिसमें भूत रहते हैं उसमें कोई रहता नहीं है। हिंदुस्तान भर में भूत बंगला प्रसिद्ध है कि अंग्रेज बनाते थे और किसी ने कहा इसमें भूत रहते थे, छोड़ देते थे, उसमें रहते ही आज तक कोई भी उस बंगले में नहीं रहता, कप्तानी पड़ेगा भूत वाले बंगले था, भूत महलों में रहने लगते। कहते हैं होड़ लगाते हैं, हम इससे अच्छा बनाएंगे, इससे अच्छा, और पलक को छोड़ के चले। क्या है तुम्हारा? अरे झोपड़ी में रहो, ठीक से रहो, मकान बनाओ, ठीक से रहो, इस तन को ठीक रखो और तन से काम, ये भी काम कर लो, तन ढकने के लिए हो, अपनी जीवात्मा को जगा के और यहाँ से निकालो वो काम। तभी तो मतलब ये है कि काम तुम्हारा शरीर आ जाए, नहीं तो क्या काम है? ये ओढ़ में लगे, उसने ऐसा बनाया था, उसने 2 कमरे, उसने 1 और 4 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 50, इसी में लगे। बोलो। 5 तत्व का पूतला मानुष धरिया नाम,
दिनाचार के कारण फिर रोके कहते हैं मानुष ये 5 तत्वों का पुतला है, इसका एक ही नाम रख दिया मनुष्य इंसान आदमी। इसी में कहते हैं कि भाई ये तो किसी ने दिया है तो उसकी खबर लगाई किसने दिया, ये जानते ही नहीं कि इसको किसने दिया और थोड़े दिन के लिए दिया। तो जिसने दिया है उसको अपने मकान को ले लेगा, इसमें बैठाने वाली जीवात्मा को अलग कर देगा। बस ये उसका मृत्युलोक में खेल है। अच्छा इसी तरह से सब कहा देता है 5 तत्वों की, पशु को, पंछियों को, आदमी को, इनको सबको, और फिर उसको ले लेगा। कहते हैं कितनी देर लगेगी और कितने दिन लगेंगे, दिन जाते देर नहीं लगती है और तब तक वक्त समय आ गया वक्त चल गया। तो तुम्हारी तो कामना कोई पूरी नहीं हुई और यहाँ कामना पूरे होने का आसान नहीं। कामना तो ये मनुष्य है जो 5 तत्वों का शरीर है उसमें ये रखना चाहिए कि भाई हम जहाँ से आए वहाँ पहुँच जाए, उसका कोई पता ठिकाना बता दे कि हम कहाँ से आए, मतलब है कैसे पहुँचेंगे, तो वो चाल चलना चाहिए आपको, तो वहाँ तो आप जाते हैं। महात्मा चिल्ला चिल्ला करके हार गए और तुम ऐसे ही सोते रहेंगे, तुमने उनकी आवाज़ को सुना ही नहीं। ये सब आए, सबने खूब जोर से आवाज़ दी कि जगो ये मानुष तन है, ये सो रहा है, इसमें जाग जाओ और अपनी जीवात्मा को निकाल के घर में पहुंचाओ। तो कुछ नहीं उसमें सोते रहे, बल्कि उनके विरोधी और हो गए। तो कबीर को काशी से भगा दिया, इतना विरोध किया कि उनको वहाँ से भगा दिया, तो काशी छोड़ दी। रैदास जी की जब प्रसिद्धि हुई तो कह रहे ये मतलब है चमार है, उसके पास बहुत लोग आते हैं, तो उसको वहाँ से भगाया। सबको बहुत भगाने की कोशिश की है, कोई बचा नहीं है उसको। तुलसीदास जी कह रहे वहाँ कि भाई काशी विद्वान की नगरी है, चलो वहाँ शांति से समय बिताएंगे, रास्ता बताएंगे, लोगों का जीवों का कल्याण करेंगे। उनके विरोधी हो, तो सबके विरोधी संतों के। तो वो कहते हैं कि भाई तुमने क्या किया, मानुष तन धरा करके 5 तत्वों का पुतला तैयार करके तुमने क्या किया, अपना काम तो किया। आवाज से पलक में चल पड़े, बोलो। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल। कबीरदास जी के किसी मंदिर को बनाओ लाख और उसमें हीरे मोती सब कुछ लगाओ, सोचो नहीं आप, लेकिन कहते होगा क्या, बोलो। दिवस 4 का पेखना बिनस जाएगा का। तो ये बताओ कि तुमने सब कुछ है इस मंदिर की सजावट की, मानुष मंदिर की, तो 4 ही दिन तो। अरे बचपन गया, किशोर गई, जवानी आई, बुढ़ापा हमारे साथ, तो तुमने अभी तक सजा नहीं पाया उसको। और 4 दिन कहते बिनस जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिनस जाएगा, नाश हो जाएगा। जब तुम्हारा जिससे इतने बड़े बड़े आपने बनाए मकान, ये सब कुछ बना के वही मकान बिनस जाएगा। तो मकान किसका, बनाने वाले का नहीं, और उसमें कौन रहेगा। तो कहते हैं मंदिर है जिसमें 7 शब्द बज रहे हैं, घनघोर बज रहे, आवाज हो रही, इस मंदिर में चलो और चलो सच्चा आनंद, अपना सच्चा सुख प्राप्त करो। वो तो साधु जी बताए, बोलो। कबीर मरेंगे मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाई बसाएंगे, छोड़े बसंता गाँव। क्या करेंगे, बचेगा कोई नहीं। राजा हो, रैयत हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कहते हैं कोई बचने वाला नहीं है। ये उसकी सृष्टि का धंधा है। जैसे सृष्टि में तमाम लोगों को पास पकड़ के खा गया। अब जहाँ संसार को भी वहाँ देखो ले गया, लोग जला रहे, कोई नदी किनारे, कोई तालाब किनारे, कोई जंगल में, कोई उसर में। कहते हैं जाओगे वहाँ मैदान में वो जला जुलूम करके खत्म कर देगा, वो प्रेस बन जाओगे और क्या करोगे। जो उधर से निकलेगा उसी को तंग करो, और धंधा ही क्या, तुम यहाँ तक करते थे वो सबको तक
सबको तंग करेगा। सर में जाके बसो सर से, जहाँ कोई नहीं रहता। मौत विसारी बाबरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नो। कहते हैं ये तन किस तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे थोड़ा सा नमक आटे में डालते हो मिल जाता है, ऐसे ये तन मिट्टी में राख हो जाए। कहते हैं गहरे बावरे पागल, तुमने अपनी मौत विसार दी जो आने वाली है, आगे भाग के आ रही है, उसको भूल गया उसको। अब भूल करके ये कर रहा है तुमने। कहते हैं कि ले जाएगा भी, सब खेल बिगड़ जाएगा। वो तो ठीक उसी तरह से चिड़िया दाना चुन रही है, निश्चिंत होकर छोड़े बाज के बैठा, और वहां से जोर से आया, बस आराम से तो दाना भी मुंह में रह गया, और बस वो सब आप सब पूर्ण हो गए, और वो बाज पकड़ लेगा, पंजे में दबा ले गया। ठीक इसी तरह से तुम यह दाना चुग रहे हो, ये मेरा है, ये है वो, और वो निशाना लगाए हुआ बस पट मारा, और बस लिखिए क्या हो गया क्या। तो कोई कहता हार्ट फेल हो गया, कोई कहता ये हो गया, कोई कहता गिर गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो जिसकी समझ में आता। अरे वो पकड़ ले गया, ले गया पकड़, तो पड़ा रह जाएगा। बोलो। जन्म मरण दुख याद कर कूड़े काम। कबीरा कहते हैं कि देख एक काम कर कि जन्म और मरण अति दुखदायी, इतना क्लेश में है। जन्म की पीड़ा और मरण की पीड़ा ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। सब महात्माओं ने कलम को बंद कर दिया। कहते हैं उसको याद कर, और पूरे काम बेकार उनको छोड़ दे। जो अच्छे काम उनको तो कर, पूरे काम बुरे काम उनको छोड़ दे, उनको त्याग दे, तब तो तेरा कुछ बने काम। और जन्म मरण तुमने विचार दिया कि मेरी मौत तो आएगी नहीं, मालूम बने। तो जब तो मियाँ कहते हैं कि अरे मैं अब थोड़ी यहाँ, अरे भाई जब तुम अभी आए, अभी तू कहीं से आया ना, कहता आप नहीं आएगी, अभी कहीं से इसलिए आया ना, तो अभी तू यहाँ से चला जाएगा, और फिर तू जहाँ जाएगा वहाँ पे जलमेगा। ये कैसे कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, अभी तो तू आया ही है इसी मनुष्य शरीर में, और फिर अभी चला जाएगा, तो जाना भी और आना भी जाना। तो फिर ऐसा क्यों कहता है कि कोई क़यामत आ जाएगी? क़यामत को तो अभी बहुत समय है, क़यामत ऐसे नहीं आती है, क़यामत में तो कुछ रहता ही नहीं कुछ। तो फिर जितने पूरे काम किए हैं और सब यहाँ देने पड़ेंगे तुझको, इतनी तकलीफ इतनी यातना, यानी मतलब भोगनी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा कि वो सब यही कसर निकाल लेगा। तब तो जाए कि वही की चीज उसको यही छोड़ना है, और छोड़ करके उसके मिट्टी पत्थर के सब रेसे, और रेसे से भी इतना कि कुछ नहीं है, तब वो अपने में मिलाएगा तो छोड़ेगा। क्या पूरे काम है, उनको छोड़, जरा मानो को याद कर, पूरे अच्छे काम जो अच्छा हो सके। बोल। जिन जिन पंथो चालना सोई पंथ समान। कहते हैं कि भाई जिधर से तू आया उस पंथ को चल, उसको संभाल। तेरा ये घर तो नहीं, जहाँ घटना हो रही है ये तेरा घर नहीं, तू समझ नहीं रहा। यहाँ दूसरे का घर है, वो तो घटना करेगा ही, वो तो लूटपाट की घटना करे, लूटी पाट है कि हम सब सामान रख के, हमने इतनी मेहनत की, जुटाया सामान, और बस आकर के लूटपाट करके हमको ले गया। लूटी पाट है और क्या, सरे हम सबके सामने लूटपाट करता है। जैसे राजा लूटता है ना सबके सामने, कोई कुछ नहीं कह सकता, उसके लिए कोई कानून नहीं, लूटपाट कर लेगा, सबका ले लेगा। अब उसकी लूटपाट हो रही, तो कहते हैं वही सामान सब इकट्ठा किया तूने, इतनी मेहनत करके सच में ले गया। कहते उस पंथ पर चल जहाँ जाना है, उसकी खोज कर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है। अगर उस पंथ पर चलने का उसको संभाल चलने के लिए कि हमको अपने घर इस रास्ते से जाना, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। रास्ता तो एक ही है, एक ही रास्ता से आए हो, शत्रुओं से सुखते उतरी है, शब्द से उतारी गई नाम से,
अवतार करके लाई गई, हर एक मंडलों में, हर एक लोकों में लाई गई उधर से। अब इधर जाने का रास्ता तो आप भूल गए, बंद हो गया। तो हम कहते हैं कि भाई अब घर कैसे जाओगे? तो उसी पंथ को संभाल, उसी रास्ते को, जिस रास्ते अगर दूसरे को संभालेगा तो रास्ता ही नहीं, दूसरे रास्ते में जाएगा वो तेरा रास्ता नहीं है, वो तो पराया रास्ता है। अपना रास्ता जो जिससे आया वो संभाल। जब महात्मा मिल जाए बता दें कि ये रास्ता है वापस जाने का, तो उसको संभाल और फिर उस पर चल। कहते वो काम कर, नहीं तो ये तो जा रहा है। बोलो। कबीर खेत किसान का मेरे को खाया झाड़, खेत बिचारा क्या करे जो धनी करे नहीं बार। तो वो किसान का खेत, अब किसान तो बो दिया, उसका खड़ा है और निश्चित होकर के घर में सो रहा, क्योंकि रखवाली तो करने गया नहीं। तो उधर से मृग आए, उसके बकरी की तरह से खेत को चढ़ लिया। तो आज बकरी चढ़ती है पर कुछ नहीं होता, वो नीचे से खाती है। पशु तो ऊपर से खाएगा, लेकिन बकरी वो नीचे से खाती है, तो उसकी जड़ से उसको खा जाए। तो वही है मृग। तो खेत, किसान के खेत को मृग चढ़ गए। अब ये बताओ कि जब उसको चढ़ गया और रखवाली नहीं की तो क्या करेगा? जब धनी ने अपने खेत की रखवाली नहीं की तो मृग चढ़ गया, बोल रहा चिल्ला, अब क्या कहते हैं, अब क्या? ऐसे ही मनुष्य ये मंदिर में जो श्वासें चल रही हैं, अरे ये तो धोखनी है, इसमें आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही, जा रही, खजाना खत्म हो रहा। अरे भाई उसको संभाल करके रखो, नहीं तो पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी, तो पक्ष चले जाएगी। जैसे ही पूंजी खत्म हुई बस ऐसे बस तो दोबारा भी ऊपर जाएगी। ऊपर जो उसकी आती है वही जाती आती वो पूंजी निकल जाती है, और जब आखिर बढ़ क्या करें? तुमने संभाल के नहीं रखा अपनी पूंजी को, काम में नहीं लिया, इन सब कामों में लिया तो निकल गया। अब वह क्या धनी क्या करता? वो तो रखवाली करता तब तो ठीक था, खेत हरा भरा रहता, रखवाली की नहीं, जानवर चल। जय घट प्रीत न प्रेम रस, ओने रसना नहीं नाम। कहते हैं जिसके घट में न प्रेम है, न प्रीत है और न विवेक और विचार है, तो क्या करे उसके घट में? और नाम भी उसके पास नहीं, क्या करेगा? तब संसार ऐसे ही भागता चला जाता, अनजान में कुछ नहीं, न प्रेम, न श्रद्धा है, न भाव है उसका, कुछ नहीं। ऐसे पशु की तरह से दौड़ रहे बने चले। बोलो। ते नर पशु संसार में मैं उपज मरे बेकार। ऐसे नर, ऐसे मनुष्य पशु है। पशु कहते हो बचते मरते हो, बचते मरते, जैसे पशु पंछी कीड़े मकोड़ों की तरह से मर गए। क्या उस जीवन का उसको लाभ क्या होता? कुछ नहीं। पशु के समाज जिंदगी को खा पी करके सूखे बिता दिया और उससे कुछ अपना काम दिया। तो लोग तो तब तो खेत तो सब चल गए। अरे सांसों की पूंजी तो सब इन विकारों में, इनमें सब में चली गई। अब तेरे पास क्या रह गया? रह क्या गया? जब तेरे खेत में कुछ नहीं है, मनुष्य शरीर में जब कुछ रहा ही नहीं तो ये पिंजड़ ये पड़ा। जब श्वासों की पूंजी नहीं है तो ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। यही तो है, ऐसा करती है, किसी से चलता बढ़ता देखता, और जब पूंजी नहीं रही तो वो धोखनी है ना, जो धोखते हो ऐसे करते हो तो धोखनी चलती है, फिर आगे भट्टी जलती है। और जब उसने धोखनी बंद कर दी तो बस रोज बैठ गई। इसी तरह से डर गई धोखनी की तरह। वो तो धोखनी चल रही है, श्वास से चल रही है, खत्म हो जाएगी। सत्य नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हानि काठ की नाव चढ़े बहो। कहता है भाई वो तो ये तुमने सतनाम को जिस नाम से उतारे गए थे उसको जाना नहीं। अब ये मतलब है काया है,
ये काट की, यानी मतलब है कि हांडी है ये तो बार बार तो नहीं चढ़ती, एक बार अगर फूट गई तो वो दोबारा ये बनती नहीं, तो फूट गई तो कहते हैं कि मिट्टी की हांडी है। ये 5 तत्वों का मसाला है, इसमें जो कुछ भी खेल तमाशा है वो तो सूरत का है, और सूरत को अलग कर दिया तो ये हांडी है पड़ी है, चाहे मिट्टी की हांडी है पड़ी, ये मिट्टी में मिल जाएगा, खेल कर यही है छाया, ये माया की छाया है। इसीलिए कि तुम रुदन करते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, कहाँ चली गई, कहाँ के अनुभव में जो गई मिलेगी, चली गई अभी आएगी, तो मिला गई, गायब हो गई, छुप गई। जैसे पेड़ है अभी उधर छाया फिर इधर आ जाए, और फिर अभी रात होने जा रही तो फिर नहीं रहेगी छाया। इसी तरह से छाया है, ये किसी के हाथ आने वाली नहीं है, और सब इसी को रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ है मेरी, हाँ है मेरी, हाँ है मेरी। बोलो, ये हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, एक बार आपको मनुष्य हांडी मिल गई मालिक को पाने के लिए, और उसको आपने इन सब बुरे कामों में कमा दिया तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। बोलो, कहा किया हमारी के कहा करेंगे जा। जी कहते हैं भाई तुम यहाँ आए, ऐसे अनमोल शरीर में तुम आए हो, तुमने इसमें क्या किया अपने लिए, और मान लो इसमें से तुम जहाँ जाओ तो वहाँ क्या करो, वहाँ तो पशु पंछियों का शरीर है, कीड़े मकड़ों का शरीर है, वहाँ जाओ तो वहाँ क्या करो। जब तुम इसमें आए कुछ नहीं किया, यहाँ करके जिसमें समझ सकते हो कुछ कर सकते हो उसमें कुछ नहीं किया, तो जहाँ नहीं समझ सकते हैं नहीं कुछ कर सकते हैं वहाँ जाके तुम क्या करोगे, बस करो, चल करो। ये तन इसको बर्बाद मत करो, इसको काम में लो, और जितना भी बन सके उतना भजन भजन थोड़ा तुम व्याकुल हो जाते हो, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं रहता उसको भी खाने को मिल जाता है, यह है प्रारब्ध, उसने पहले से लिख पढ़ करके रखा तो मिल जाएगा। लेकिन कर्म करने के लिए देही मिली है तो उतना उद्यम करो जितना अपना शरीर चले, उसमें आलस मत करो, क्योंकि फिर अगर दूसरे का खाओगे तो खर्चा हो जाएगा, तो फिर कमा के हमको देना पड़ेगा, कमाई तो करनी पड़ेगी, अब तुमने प्रारब्ध का भूख लेकर दूसरे का खा लिया, इसलिए उद्यम करो शरीर से और फिर उससे खाओ पहनो। वैसे प्रारब्ध बनिए खाने के लिए कि खाना मिलेगा, कपड़े मिल जाएगा इसमें, लेकिन खुद विवेक तुमको बुद्धि दी है तो मेहनत करके और प्रारब्ध का काम है। प्रारब्ध कहते हैं श्वास जो निकलती है, कभी अच्छी और कभी खराब, कोई श्वासें अच्छी होती हैं और कोई आंखें मतलब बीमारी से भरी, कोई श्वासें बीमारी से भरी होती है, उसी में तुम दवा दारू करते रहते हो तो ठीक नहीं हो, तो प्रारब्ध का भोग है। तो ये भेद तुम समझते रहे तुम आत्माओं को मालूम। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बैठ जाओ भजन कर, बैठो भजन। आप जरा ध्यान से सुनो, गोंडा से आज शाम को 250 आदमी आ रहे हैं, सेवा के लिए 250 आदमी आ रहे हैं, तो जो गोंडा बहराइच के वो तैयारी करो। ऐसा वहाँ से प्रार्थना की गई कि उन लोगों को वापस जल्दी से भेज जाए, ये पहुँच जाए और उनको भेजे, तो आप लोग तैयार हो जाइए कल जाने को। गोंडा वाले तो जाने की तैयारी करें और 250 आ रहे हैं, वो यहाँ सेवा करेंगे। अच्छा, अब इनमें से जो कल रात को आए या दिन में आए थे वो आज सोमवार जाना चाहते हैं, तो जो जाने वाले हैं वो इधर बाहर आ जाओ, उठ जाओ जल्दी से, जाने वाले बाहर आओ जल्दी। जो जाने वाले हैं जो कल रात को दिन में आए, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं वो नहीं, जो जाने वाले आने वाले
जल्दी करो बाहर आ जाओ। Bueno.